इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत क्या है ना। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सिद्धांत में मैटी जी द्वारा बताया गया था कि हमारे शरीर में दो तरल पदार्थ, इम्पोर्टेंट तरल पदार्थ है ना, प्रमुख तरल पदार्थ लिम्फ और ब्लड होता है। अगर उसमें कोई आपको गड़बड़ी होती है या वो अशुद्ध होता है ना, तब हम बीमार पड़ते हैं या हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है। यानी उनका कहना था कि द वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड द कॉजेज ऑफ डिजीज, रोग का कारण हमारे शरीर के लिम्फ और ब्लड का प्रदूषित होना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ब्लड के बारे में बता दिए थे। आज हम लिम्फ के बारे में बताएंगे कि लिम्फ कहाँ होता, कहाँ प्रोडक्ट होता है और इसमें अगर कोई त्रुटि आती है तो क्या हमारे शरीर में मतलब बीमारी पैदा होती है और उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो लिम्फ है ना, यानी रुधिर रस उसको भी कह सकते हैं। लिम्फ का रस कहिए या रुधिर रस भी कह सकते हैं। यानी रक्त आपको लिम्फ जब ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से है ना, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से होकर बहता है, तब आपको उसका कुछ तरल भाग, उसका तरल भाग या कुछ लिक्विड भाग जो है हमारे रुधिर रस, ये भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण हमारे कैपिलरीज वाली पतली दीवारों से छन कर आपको जमा होता है। कहाँ? सेल टिश्यू में जमा होता है, लिम्फ कहलाते हैं। यानी इसको विस्तृत रूप में कहेंगे कि जब ब्लड कैपिलरीज से होकर बहता है तब उसका द्रव्य भाग यानी रुधिर रस आपको कैपिलरीज के माध्यम से छन कर आपको सेल टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा होता है और वह आपको लिम्फ कहलाता है। इसको हम देखेंगे एक फिगर में कैसे प्रक्रिया होती है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ हम बनाए हैं एक आपको आर्टरी है ना, और ये हुआ आपका वेन, और ये आपको एक ऑर्गन हो गया, एक अंग हो गया। इसके अंग के अंदर से आपको आर्टरी आपका से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं तो उसके द्वारा आपको सूक्ष्म सेल टिश्यू तक आपको पोषक तत्व पहुंचाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उसके जगह पर आर्टरी के बाद में वो आर्टरी आपको महीन, आपको पतली पतली केशिकाओं में कैपिलरीज में बढ़ जाती है और सेल टिश्यू के आपके अंदर वो प्रवेश करती है और वहाँ पर ब्लड को आपको पोषक तत्व के साथ में पहुँचाती है। यही जो है आपको यहाँ हम आर्टरी दिखाए हैं और ये महीन कैपिलरीज है और ये टिश्यू स्पेस है, सेल टिश्यू के बीच का जगह, खाली जगह है, एक ही ऑर्गन है ना। तो जब आपको आर्टरी से जब ब्लड आपको सेल टिश्यू में कैपिलरीज के माध्यम से सप्लाई होता है, उस पीरियड में कुछ भौतिक या रासायनिक या शारीरिक क्रिया के कारण है ना, इस कैपिलरीज के माध्यम से रुधिर का यानी ब्लड का कुछ तरल पदार्थ रिस कर या छन कर आपको सेल और टिश्यू के गैप में भर जाते हैं। यही आपको लिम्फ कहलाते हैं। यानी आपको जब ब्लड आपको सेल में सप्लाई होता है, ऑर्गन में जब सप्लाई होता है कैपिलरीज के माध्यम से है ना, तो कैपिलरीज की पतली दीवार से कुछ रुधिर का तरल भाग रिस कर आपको सेल और टिश्यू के गैप में भर जाते हैं। वो आपका हमारे रुधिर यानी रुधिर रस या लिम्फ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में, ये ब्लड जो है आपको पूरे शरीर में एक दिन में आपको 20 लीटर 20 लीटर ब्लड आपको हर एक ऑर्गन्स को मिलकर सप्लाई होता है। अगर वो आपको ब्लड सप्लाई हुआ और फिर वो वेन के माध्यम से 17 लीटर ब्लड ही कलेक्ट हो पाता है और वो कलेक्ट ब्लड जो है फिर आपको हार्ट में भेजा जाता है, हार्ट के माध्यम से फिर वो आपको लंग्स में भेजा जाता है और वो आपको वहाँ से ऑक्सीजन लेकर और फिर आपको फिर हार्ट में आकर पूरे शरीर में ये सप्लाई जारी रहती है ना। अगर हम इस पर थोड़ा देर के लिए विचार करते हैं
कि अगर हर ये आपको 20 लीटर और 17 लीटर, 20 लीटर सप्लाई हुआ, 17 लीटर फिर कलेक्शन हुआ, तो 3 लीटर जो है आपका जो लिक्विड जो है हमारे विभिन्न ऑर्गन में के सेल टिश्यू के भाग में बचे रहते हैं। अगर ये आपको यहाँ से नहीं निकलते हैं तो फिर उस ऑर्गन का शेप, साइज, आकार आपको बदल जाएगा, सूजन हो जाएगा और वो ऑर्गन बीमार पड़ सकता है ना। तो इसलिए उसको भी एक चैनल के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से बाहर निकलने की प्रकृति ने हमारे शरीर में वो बनावट बनाया है, सिस्टम बनाया है। जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ब्लड आपको पूरे शरीर में फैल जाता है, ऑर्गन तक पहुंचता है, उसी तरह वो जो है बाकी जो रुधिर रस यानी लिम्फ जो जमा हुआ है हमारे शरीर के ऑर्गन में, तो वो भी आपको कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से आपको वो रस निकलता है और वो आकर एक लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिम्फ वेसल में आ जाता है। और वो लिम्फ वेसल्स में एक छोटी छोटी गोलनुमा संरचना होती है, उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड में आप वो लिम्फोसाइट्स है ना, वाइट ब्लड कार्पल्स का एक मतलब उसके एक मतलब भाग है, जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स का ही भाग है लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट्स जो है क्या करता है, इस लिम्फ में आपको जो वायरस बैक्टीरिया, जो खतरनाक वायरस बैक्टीरिया या आपको हानिकारक वायरस बैक्टीरिया जो जमा रहते हैं, वो लिम्फ में आकर आपको लिम्फ नोड में आते हैं और वहाँ प्यूरिफाई हो जाते हैं। यानी लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट्स निकलकर उसके आपको खराब बैक्टीरिया वायरस को मार देते हैं और पुनः वो लिम्फ जो है लिम्फ वेसल्स के माध्यम से वेन में आकर आपको फिर आपको ब्लड में मिल जाता है और वेन के माध्यम से फिर वो आपको लंग्स, हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में भेजा जाता है, लंग्स से फिर प्यूरिफाई होकर ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब देखते हैं ये जो है हमारे शरीर में लिम्फ वेसल्स का जाल कैसे बिछा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये लिम्फ वेसल्स आपको हमारे दोनों पैर के नीचे जांघें से शुरू होती है और फिर शरीर के बाएं भाग से होते हुए आपको चेस्ट रीजन में पहुँचती है ये वेसल्स, है ना। जिस तरह आर्टरी का जाल बिछा हुआ है, वेन का जाल बिछा हुआ है, उसी तरह ये आपको लिम्फ वेसल्स का भी जाल आपको दोनों जांघ से शुरू होता है और आपको फिर आगे आपको एब्डोमेन कैविटी से होते हुए और थ्रोसिक रीजन में एक आपको थ्रोसिक डक्ट में आकर खुलता है ना। उसी प्रकार आपके सिर से जो लिम्फ वेसल्स हैं आते हैं, वो भी आपको बाएं साइड वाले वाला आपको बाएं थ्रोसिक डक्ट में खुलते हैं और राइट साइड, दाहिने साइड का बाह और फिर सिर से आते हैं जो लिम्फ वेसल्स, वो भी आपको दाहिने साइड के आपको राइट लिम्फेटिक डक्ट में खुलते हैं। ठीक है। अब ये जो है बाएं साइड का लंबा जो आपको लिम्फ वेसल्स का एक चैनल है, वो आपको लगभग आपको 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। साथ साथ में ये जो थ्रोसिक डक्ट है, इस डक्ट में सिर से, कंधा से और दाहिने भाग से, फिर बाएं भाग से, है ना, आपको बाएं भाग से आते हैं और थ्रोसिक कैविटी में खुलते हैं और राइट साइड से जो आते हैं सिर से लेकर गर्दन से और बांस होते हैं, वो दाहिने साइड के लिम्फेटिक डक्ट में खुलते हैं। और ये दोनों डक्ट में जो है एक आपको लेफ्ट जुगुलर वेन, आपको राइट साइड का आपको सब क्लेवियल वेन और लेफ्ट साइड का सब क्लेवियल वेन में, जुगुलर वेन में वो खुलते हैं, है ना। और वहाँ से फिर ये दोनों मिलकर, है ना, लेफ्ट जुगुलर वेन और राइट साइड का आपको सर्पिवियल वेन, दोनों साइड से मिलकर वो आपको जाकर वेना केव में खुलते हैं, हार्ट के पास में, जहाँ गंदा रक्त वहाँ उसमें जाता है और उसमें फिर वो लिम्फ वहाँ जाकर वहाँ ब्लड में आपको गंदा ब्लड में वेना केव के माध्यम से आपको हार्ट में जाते हैं और हार्ट से फिर आपको लंग्स में भेजे जाते हैं, लंग्स में फिर प्यूरिफाई होकर आपको ऑक्सीजन लेकर फिर पुनः आपको हार्ट में आते हैं। हार्ट से विभिन्न चैनल के माध्यम से हमारे ब्लड सर्कुलेटरी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड फिर सप्लाई होता है। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है।
अब देखिए नीचे आपको पैर से आपको ब्लड कैसे आपको लिम्फ वेसल्स जो है कैसे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसमें वेसल्स में की भीतरी जो दीवार होती है उसके अंतर्गत में छिद्र जो उसके अंतर्गत में आपको वेन के समान ही उसमें भी वाल्व लगे रहते हैं ना, जो आपको जब भी लिम्फ ऊपर बढ़ता है तो वेन आपको वाल्व बंद हो जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर वाल्व बंद हो जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, वाल्व बंद हो जाता है, ऐसे करके आपको थोरेसिक डक्ट तक पहुंचता है आपको लिम्फ, है ना। ये आपका परिचय। अब देखते हैं कि लिम्फ जो है, ये जो आपको लिम्फ वेसल्स का जो 40 सेंटीमीटर का लंबा होता है, और ये आपको बाएं वाला दाहिने वाला जो है आपको 1.5 सेंटीमीटर का लंबा होता है। अब देखते हैं लिम्फ में क्या होता है। लिम्फ में कुछ ऐसे मिनरल तत्व होते हैं जो आपको ऑक्सीजन भी होता है, और वो आपको मिलकर हमारे शरीर के सेल टिश्यू को पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। इसमें आरबीसी नहीं होता है, ये आपको रक्तहीन मैंने क्या बोलते हैं उसको, रंगहीन एक तरल पदार्थ होता है, वाइट भी नहीं होता है, खासकर वाइट होता है लेकिन आपको पीला या कोई रंग नहीं उसमें होता है ना। और इसमें WBC की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन में इसका जाल बिछे रहने के चलते ये WBC लिम्फोसाइट्स का एक प्रकार है। हर एक लिम्फ जो आपको नोड्स बने हुए हैं शरीर के पूरे जाल में, पूरे शरीर के ऑर्गन में फैले हुए हैं, तो वहाँ पर जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है यही लिम्फ वेसल से आपको लिम्फ नोड से आपको लिम्फोसाइट्स निकल कर को मार देता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है ना। अब देखते हैं इसका आपको इसमें आपको जो भी आपको मतलब औषधि इलेक्ट्रोपैथ की है, तो जिस ऑर्गन में है ना, ऑर्गन के कोई भी खराबी अगर होती है तो ये सबसे पहले लिम्फ वहाँ प्रदूषित होगा, है ना। जिस ऑर्गन का कोई खराबी होगा तो लिम्फ वहाँ प्रदूषित होगा, तो लिम्फ को प्यूरिफाई करने के लिए, लिम्फ को प्रोडक्शन करने के लिए हमारे एस ग्रुप की औषधियाँ वहाँ पर काम करती हैं, और ये जो है हमारे सफाई और स्वच्छता का प्रतीक है, यानी हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है लिम्फ, है ना। और ये आपको बैक्टीरिया वायरस को किल करता है हमारा को। इस पर हमारा लिम्फेटिक 1L1 है ना, लिम्फेटिको नंबर 1 आपको औषधि जो है इसको प्यूरिफाई करने के लिए बना दिया गया है, और एस ग्रुप की औषधियाँ इसको आपको लिम्फ प्रोडक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, और उसको लिम्फ ग्लैंड्स पर प्रभावी होती है।